श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2023 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे निजात आपको मिलेगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप अगर हो गया है, फोनिकली बातचीत आपकी आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, या सोशल मीडिया में आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो किस तरह से इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, या किस तरह से आमने सामने की मुलाकात, बातचीत आप दोनों के बीच में होगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित हैं। और आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और इससे आपको समझ नहीं आती है। तो शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा, ये आपको बताते हैं, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने 3 नवंबर 2023 को होगा और शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में, और कन्या राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ साथ इसी भाव में, इसी राशि में केतु भी रहेंगे और केतु और शुक्र की एक साथ युति द्वितीय भाव में बनेगी। शुक्र नीच अवस्था के रहेंगे, किंतु 30 नवंबर 2023 को शुक्र एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और इस समय में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। और तृतीय भाव में शुक्र स्वराशिगत होने से ये काफ़ी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, विशेषकर प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा ये शुक्र का राशि परिवर्तन। और प्रेम जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं या समस्याएं हैं, उनको ख़त्म करने में इस समय में शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होगी। वही बात करें हम बुध की, तो बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और बुध इस समय में वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। और बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 नवंबर 2023 को और उस समय बुध आपके पंचम भाव में चला जाएंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे, संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा और 16 नवंबर 2023 से वृश्चिक राशि में जैसे ही मंगल आएंगे तो यहाँ पे रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। और 17 नवंबर 2023 को सूर्य आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो भी इसी राशि में, इसी भाव में गोचर करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। दूसरा, यहाँ पे बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। वही बात करें हम शनि की, तो शनि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे आपके सप्तम भाव में और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे मीन राशि में और गुरु आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है। कुल मिलाकर के जितने भी ग्रह हैं इस समय में अच्छी अवस्था में रहेंगे। सकारात्मक जीवन बनाने के लिए इस समय में इन ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में रहेगा। तो मित्रों, इस समय यदि हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो स्थिति जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है। आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन है। कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो ब्रेकअप हो गया है। कुछ की स्थिति ऐसी है कि इस समय में किसी भी तरह से कोई भी बातचीत आपकी आपके पार्टनर के साथ
नहीं हो पा रही है, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है, और अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं अपने पार्टनर को तो वो कहीं न कहीं बातचीत करने से बचते हैं, या थोड़ी सी बातचीत होती है और उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पास्ट की बातचीत ज़्यादा होने लगती है और उसके कारण से और ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, या आपको आपके पार्टनर जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में देखा जा रहा है, उनका स्वभाव जो है वो पहले से बदल चुका है, उनके विचार बदल चुके हैं, और इस समय में उनका आचरण जो आपके प्रति है उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मकता आ गई है, और कहीं ना कहीं हर प्रकार से, हर एंगल से वो आपके बारे में अच्छे से नहीं सोच रहे हैं। और जिस तरह से आपके प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती टाइम में बातचीत होती थी, वार्तालाप आप दोनों के बीच में होता था, और प्रेम संबंध को लेकर के जितनी आपको अपेक्षाएं थी उनसे, और उनकी भी बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी आपके प्रति, और कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, किंतु इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें जो हैं वो बड़ी हैं। और ये जो एक नकारात्मक रवैया आप अपने पार्टनर से देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है इस कारण से आपके जीवन को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, और आपको आपके काम में मन नहीं लगना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चिड़चिड़ापन आपके भीतर होना, क्रोध का होना, और कहीं ना कहीं आप अपने भीतर सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आपके भीतर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, और हैप्पी नहीं है, आप हैप्पीनेस ख़त्म हो रही है, और बहुत ज़्यादा परेशान आप इस समय में रह रहे हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने शुरुआती समय में कहा कि ये महीना बदलाव का प्रतीक है, ये महीना पॉजिटिविटी का प्रतीक है। इस महीने में आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा। तो इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 17 नवंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होने की 100% संभावना जो है वो बनी हुई है। आपको थोड़ा एफर्ट करना है, आपको थोड़ी कोशिश करनी है, आपके पार्टनर जो हैं वो भी कोशिश करेंगे, वो भी एफर्ट करेंगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, और एक टेबल पे आके आप बातचीत करके समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे, और निश्चित रूप से आपका पैचअप हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, पैचअप होने से पहले अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। पहले आपके जो पार्टनर है वो आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट से निकाल देंगे, अनब्लॉक करेंगे आपको। उसके बाद आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और या फिर आपकी एक आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे मधुरता आनी शुरू हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए अच्छे हैं, सही हैं, क्योंकि हमेशा बुरे समय में आपने उनका सहयोग किया है, आपने उनकी मदद की है, और हमेशा उनको बुरे समय से उभारने में आपका बहुत बड़ा योगदान भी अतीत में रहा है। तो ये सब चीज़ें वो समझेंगे, जानेंगे, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो इस समय स्वाभाविक है कि वो सॉरी भी आपको मांगे, माफ़ी मांग सकते हैं। उनका आचरण, व्यवहार पहले से बदल जाएगा, और एक सकारात्मकता की तरफ आप दोनों बढ़ेंगे। वहीं मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से यद्यपि अगर आपके जीवन में कोई समस्या या चिंता है, या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की कारण से आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। आप ये मान करके चलिए कि 15 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी चला जाएगी। थर्ड पार्टी जाएगी तो धीरे धीरे आप दोनों की नॉर्मल बातचीत शुरू होगी, नॉर्मलेंसी आप दोनों के बीच में आएगी, और उसके बाद थर्ड पार्टी जाने के बाद आपके पार्टनर पूरी तरह से 100% आपकी तरफ हो जाएंगे, और आपके साथ ही वो रिलेशनशिप में रहेंगे, आपके साथ ही वो आगे बढ़ेंगे, और आपके साथ ही आगे चल कर के शादी भी करेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमेशा आपके प्रति उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, उनका जाना संभव है। थर्ड पार्टी के रूप में उनके दोस्त हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो ये लोग भी चला जाएंगे। जो भी
आप दोनों के रिश्ते को समस्या की तरफ ले जा रहे हैं या प्रॉब्लम्स देते हैं, उनका जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सिंगल लोगों को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने के शुरू से ही आने शुरू हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी कहीं पे बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। अगर आप टूर ट्रैवल करते हैं या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं या सोशल मीडिया में आप अपना रिश्ता देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम होने वाला है। इस समय में आप के रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से भी आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है। किसी अननोन व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में एक दोस्ताना रूप से बातचीत होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुछ चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आपको एकदम किसी पे ट्रस्ट, किसी पे भरोसा नहीं करना है। कोई भी इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है या शुरू में ही आपको कुछ डिमांड रखता है या पैसे को लेकर के मदद करने के लिए या शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूरी बना करके चलना और आगे कुछ समय तक इन सब चीज़ों को टालना है। पहले उस इंसान की भावनाओं को समझना है, नीयत को समझना है, उस इंसान के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, पूरा ये समझना, जानना ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वही इस समय में अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे, किसी को चाहते थे, किंतु किसी कारणवश दूरियां हो गई, अलग हो गए आप, तो आपके एक्स का आना भी इस समय में संभव दिख रहा है। इस समय में देखेंगे आप कि पूर्व साथी आपके साथ बातचीत कर सकते हैं या आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वहीं वह लोग जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, किंतु अभी तक सामने वाले की कोई दिलचस्पी आप में नहीं है, तो सामने वाले का इंटरेस्ट भी इस समय में बढ़ेगा। विशेषकर 13 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी बहुत अच्छे से बातचीत शुरू होने लग जाएगी। वही बात करें आपके मैरिड लाइफ की मित्रों, तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी उसमें। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 29 नवंबर 2023 से पहले पहले भी वापस आपके घर में आ जाएंगी। अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है आपको, तो उनका भी साथ सहयोग आपको मिलने शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या दूरियां आ गई हैं, तलाक तक नौबत आ गई है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से भी समस्याएं ठीक होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें अगर निसंतान लोगों की, तो निसंतान लोगों के लिए संतान के योग पूरी तरह से इस महीने में बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी बातचीत कहीं पे चल सकती है और रिश्ता तय निश्चित रूप से होगा। इस महीने में आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकती है, और अगर पहले रोका या इंगेजमेंट हुई थी कि किसी कारणवश टूट गई है और आपकी इच्छा है कि वहीं पे आपका विवाह हो जहाँ पे पहले रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इस समय बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बात करें, अगर इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं शादी करने को लेकर के, जो कि पहले मानते थे, सब कुछ उन्होंने तय करके रखा था, किंतु इस समय में मुकर रहे हैं, तो वह भी ज़रूर मानेंगे। अगर उनके पार्टनर, उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या आपके साथ कोई इंसान की बातचीत शुरू हो, तो इस महीने में पूरी तरह से योग बने हुए हैं। 11 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में आपकी शादी को लेकर के भी बातचीत किसी जगह पे शुरू हो सकती है या आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु मनमुटाव हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। वहीं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी प्रकार से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी इस महीने में ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर ये महीना सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है, उत्तम परिणाम देने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में आई हुई बाधाओं को, रुकावटों को, समस्याओं को
ख़त्म करने वाला महीना रहेगा और आप देखेंगे कि पहले से खुशहाल आप रहेंगे, पहले से बहुत अच्छी लव लाइफ रहेगी और इस समय में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, मैंने बता दिया आपको सिंह लव राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसका निवारण हो, समाधान हो, तो दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। और अगर आपके पास सही से आपकी जन्म तिथि, जन्म समय या जन्म स्थान का पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से मित्रों, कोई भी बातचीत हमारे बीच में होगी तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी और कोई भी फ़ोटोज़ या कोई डिटेल शेयर करते हैं तो वो किसी के साथ भी रिवील नहीं की जाएगी। कोई भी यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को खतरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।